माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, कल रात को लेट नाइट मैंने ये लिस्ट आप सभी लोगों को शेयर करी थी ग्रुप पर, और सभी से निवेदन भी किया था कि अगर इस लिस्ट में जो नाम हैं, ये नाम क्योंकि इन लोगों ने मिल करके आपस में जो संगठन इससे पहले पहले भी कस्टमर को लूट चुका है, और इसके जो अध्यक्ष रहे वो करोड़ों रुपए का गबन करके फॉरेक्स ट्रेडिंग और अपना मकान बनाने में और उसमें पैसा उड़ा चुके हैं। इसके बाद पैसा मांगने पर या रिपोर्ट मांगने पर वो अपने लोगों को ही गालियां दे रहे हैं और अपने लोगों को ही दुनिया भर की धमकियां दे रहे हैं। खैर, ये उनका अपना मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन ये 400-450 लोगों की लिस्ट मेरे पास आई, जिसमें ये मुझे बताया गया कि ये सारे के सारे कस्टमर मिल करके या सारे कस्टमर का नाम डाल करके एक पीआईएल डालने की कोशिश की जा रही है, डाल दी गई, जो भी है जैसा भी है। मुझे इस एक्शन से या इन चीज़ों से मुझे कोई लेन देना नहीं है, ना इन सब चीज़ों से मैं पहले विचलित हुआ, ना आज भी विचलित हुआ हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी तरह के ऐसे कंप्लेन में जाते हैं तो मेरा काम और आसान कर देते हैं। इसलिए क्योंकि मैं आपको मना रहा हूं अपने रास्तों पर और आप उसको सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि आपके दिल और दिमाग को किसी और ने हाईजैक कर रखा है। लेकिन जब न्यायिक प्रक्रियाओं में आप आएंगे और मैं उसी रास्ते को वहां पर बताऊंगा, तो सामने न्यायिक प्रक्रियाओं में हम दो को दोनों एक ऐसी व्यवस्था के सामने होते हैं जहां पर दो के दोनों पक्षों की सुनी जाती है, और वहां पर अपनी बात को हम आसानी से रख सकते हैं, और वहां से आए हुए डिसीजन को मानने के लिए हम भी और आप भी दोनों बाध्य होते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं से, इन सारी चीज़ों से कंपनी उतना विचलित नहीं होती है। लेकिन मैं सिर्फ उन कस्टमर्स के हित की बात करना चाहूँगा जिनके बारे में मुझे खबर लगी कि इनमें से बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने ना तो कोई वकालतनामा साइन किया है और ना कोई पावर ऑफ अटर्नी दी है। सिर्फ उनके नाम डाल करके फर्जी तरीके से साइन बना करके उनके नाम डाल दिए गए। और ऐसे केसेस में जब तक आदमी, सामने वाली पार्टी, अपोजिशन पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती, नहीं बोलती, तब तक ये चीज़ें इतनी ध्यान नहीं दी जाती हैं। लेकिन पहले चरण में ही अगर इनकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए चैलेंज कर दिया जाए कि जिन लोगों ने अपना नाम दिया है, क्या ये सहमत हैं, क्या इन्होंने वकालतनामा साइन किया है, क्या वकालतनामा पे जो साइन है या जो ऑथराइजेशन दिया है क्या वो जेन्युइन है, तो पहले चरण में ही धज्जी उड़ जाती है ऐसे किसी मामले की जिसमें स्टार्ट या शुरुआत ही फेक तरीके से किया गया हो। और उसके ऊपर कई बार ऐसा भी होता है कि न्यायालय को बरगलाने की, कानून के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश के चक्कर में उल्टा ही केस बनता है। क्योंकि ये सारे के सारे हमारे कस्टमर हैं, इनकी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। ये विचलित हैं, ये परेशान हैं, इनके सामने कोई आसरा, कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको जहाँ पे भी, जैसे भी कोई भी कुछ कह दे रहा है उसको ये मान ले रहे हैं, उसी रास्ते पर चल ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे सभी कस्टमर, सभी ग्राहकों से कहना चाहूँगा जिनका नाम इस लिस्ट में है कि यदि आप अपनी स्वेच्छा से इस कदम को उठा रहे हैं तो हम इसके लिए आपको किसी प्रकार से कोई भी दोष नहीं देंगे। आपकी मर्जी है, आप अपनी स्वेच्छा से जो भी कदम उठाएं मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन यदि आपका नाम बिला वजह डाला गया है तो तुरंत इसकी आपत्ति करिए। तुरंत अपने संपर्क में जो भी आपके आते हैं उन्हें सूचित करिए कि आपका नाम गलत तरीके से डाला गया है, नाम को निकाला जाए। क्योंकि कंपनी 15 तारीख के बाद से बहुत तेजी से लाइबिलिटी खत्म करने के अभियान पे काम कर भी रही है और इससे पहले भी करती चली आ रही है, बस आज आप तक रास्ते नहीं गए। मैं लगातार जूम मीटिंग के द्वारा, इसके साथ साथ कस्टमर से बातचीत के द्वारा, डायरेक्ट कस्टमर कॉल भी मैं करता हूं, हर एक चीज़ को मैं मॉनिटर भी कर रहा हूं, हर एक चीज़ को देख भी रहा हूं। और कंपनी अपनी तरफ से एक बड़े इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को, पूरे के पूरे शाइन एम्पायर को एक बार फिर से खड़ा करने जा रही है। इस पूरे शाइन एम्पायर की जो पूरी रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी है, और उस रूपरेखा में पूरा तरीके से, हर तरीके से लीगलिटी का, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। आप ये मान के चलिएगा कि मैंने जिस उम्मीद के साथ और जिस सपने के साथ शाइन परिवार की स्थापना करी थी, कस्टमर पावर बैंक, इसके साथ साथ कस्टमर की जो एक पावर होती है ना, उसका यूटिलाइजेशन करके कॉमर्शियल, ये सारी चीज़ें अब वो काम पर आ रही हैं। इससे पहले मैंने क्लाइंट बैंक तैयार कर लिया है, लाइबिलिटी ही सही उसे उतार करके आप बनेंगे तो हमारे ही कस्टमर, और आप जहां पर बसेंगे, जिस जगह पर आप अपना प्लॉट लेंगे, जहां पर अपना मकान बनाएंगे, उस कॉलोनी में ज़रूरत तो पड़ेगी कॉमर्शियल की, चाहे वो मॉल हो, हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, स्कूल हो, इस तरह के सारे कॉमर्शियल। ये शुरू से मेरा सपना था, शुरू से मेरा ख्वाब था, और ये आज मैं
पूरी तरीके से इसको अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स के जरिए पूरा करने जा रहा हूं। पूरी की पूरी साइट का मैनेजमेंट, उस साइट का डेवलपमेंट, उस साइट के ऊपर कॉमर्शियल, सोसाइटी का गठन, सोसाइटी गठन के बाद आपके मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, पूरा सारा का सारा कार्यक्रम मेरा स्टार्ट हो चुका है। और मैं पूरी तरीके से ये छोटी चीज़ों से विचलित होने वाला नहीं हूं। आपकी साइट का डेवलपमेंट बहुत छोटी मोटी चीज़ है, उसको डेवलप करा के उसकी कीमत बढ़ा करके उस साइट के अंदर एक नई साइट ला करके प्लॉट को अंडरराइट करा करके अप्रूवल्स के साथ में असली काम अब मैं करने जा रहा हूं। जो एक्चुअल और रियल काम है वो मैं अब करने जा रहा हूं। और मैं अकेले नहीं, मेरे साथ मेरे कई इन्वेस्टर पार्टनर जो ऐसी साइटों पर इन्वेस्टमेंट की लड़ी लगा देंगे कि चाहे वो कॉमर्शियल बनाना हो, चाहे वो साइट को डेवलप करना हो, चाहे नए प्रोजेक्ट वहां लाना हो। आप देखिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर से राशिद नसीम का नाम का डंका इन सारी चीज़ों पर गूंजेगा। और ये इतना जेन्युइन काम होगा जहां पर कंपनी खुद पहले ज़मीन खरीद करके उन ज़मीनों पर अपना निर्माण करा करके तब उसको बेचेगी, तब उसको अंडरराइट करके बेचेगी। अब तो काम हमें करना है और काम करने में लायबिलिटी भी खत्म करना है, लायबिलिटी खत्म करने सारे रास्ते भी हमें चुनने हैं। तो ये हमारी ज़रूरत भी है और हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर भी है कि हम आप जैसे कस्टमर्स को कभी भी किसी हाल में ना खोने पाएं। तो मेरा निवेदन है कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में गया है आपकी स्वेच्छा से, तो एक बार इसको पुनर्विचार कर लें कि आपको किस रास्ते पर जाना है। क्योंकि अगर आप इस रास्ते पर जाते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर इस रास्ते पर जाने के बाद हम तब तक इस मामले में कोई भी रास्ता नहीं दे पाएंगे जब तक माननीय न्यायालय के द्वारा हमारे आपके हित के लिए, हमारे आपके लिए कोई आदेश नहीं आ जाता। और अगर इस बीच में किसी प्रकार से आपने तथ्यों को छिपा करके अपनी लायबिलिटी खत्म कर ली, तो आप ये मान चलिए कि इतनी लंबी कानूनी लड़ाई है कि इसमें मैं अब किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करूंगा। मुझसे जितने लोग कनेक्टेड हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि मैं एक एक चीज का बारीकी से अवलोकन और मूल्यांकन करने के बाद मैं कदम उठा रहा हूं। चाहे वो आपकी रजिस्ट्री हो, चाहे आपका कब्जा हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट हो, चाहे किसान को दिया गया पैसा हो, चाहे साइट का डेवलपमेंट हो, चाहे कस्टमर से बात करना हो, मैंने अपने दिन के 24 घंटे पूरी तरीके से शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारने के लिए डेडिकेट कर दिया है। और मैं अब पूरी व्यवस्था को, पूरे मैनेजमेंट को अपने तरीके से लेके चल रहा हूं। जहां सर झुकाना होगा हाथ जोड़ के सर झुका लूंगा, जहां नजरें झुका लेनी वहां नजरें झुका लूंगा। लेकिन जहां पर लोग इस तरह से हरकत करेंगे वहां पर राशिद नसीम किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी संदेश मार्केट को नहीं देंगे कि शाइन परिवार कमजोर है या टूट चुका है या काम नहीं कर रहा है। शाइन परिवार मेरी सोच थी और उस सोच को मैंने जन्म दिया था, उस सोच को मैंने पाला था, उस सोच को मैंने बड़ा किया था। सहयोग मेरे साथ के लोगों का था, इससे कोई दो राय नहीं है। सहयोग लोगों का बेइंतहा भरपूर मिला और इससे कोई दो राय नहीं है कि सोच अगर जिंदा है तो सहयोग फिर से मिलना शुरू हो जाता है। सोच अगर जिंदा है तो दुनिया में आप जहां भी जाएंगे अपनी सोच की वजह से आप जीतते जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा ऐसे लोगों से जिनका नाम इसके अंदर इनकी स्वेच्छा से नहीं है, कृपया करके इमीडिएट अपने नाम को वापस कर लें, ताकि लायबिलिटी उतारने के अभियान में ऐसा ना हो कि जब आपका नाम आए तो आप ऐसे किसी केस में हैं तो वहां पर आपको मना कर दिया जाए। फिलहाल मैं शाइन परिवार के सभी एसोसिएट से भी जो लायबिलिटी उतारने का कार्य कर रहे हैं उनसे भी कहूंगा इन सारे नामों की आप एक लिस्ट तैयार कर लें, एक्सेल बना लें। मैं और भी नाम देता जाऊंगा, उनकी पूरी एक्सेल बना लें। जब भी लायबिलिटी उतारने के अभियान में ऐसा नाम आपके सामने आए उसको डबल चेक करिए। और ऐसे जो कोई भी नाम, अगर सेम नाम का भी बंदा कोई आता है तो उससे 100 रुपए की स्टैंप पर आप एक हलफनामा ले लीजिए जिसमें लिखा हो कि उन्होंने किसी प्रकार से कोई भी कोर्ट केस नहीं किया हुआ है, ना पूर्व में ना अभी, और यदि उनकी लायबिलिटी पूरी हो जाती है तो भविष्य में कभी नहीं करेंगे। मैं इसका फॉर्मेट आपको दे दूंगा। बस ध्यान रखिएगा कि इस सेम नाम की लिस्ट का अगर कोई नाम मेरे पास आ गया और यह पता चल गया कि किसी ने इस लायबिलिटी को खत्म किया है, तो यकीन जानिए कि जिसने भी इसमें सहयोग किया होगा उसको भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। शाइन परिवार पूरी क्षमता के साथ अपनी एक एक साइटों को इतना वृहद करने जा रहा है, इतना बड़ा करने जा रहा है, इतना विशाल करने जा रहा है, इतना खूबसूरत करने जा रहा है कि उस साइट का मैनेजमेंट जिसके पास में होगा वो अपने आप में एक बड़ा नाम बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, शाइन परिवार के सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, एक एक साइटों पर अपनी पहचान को बनाने के लिए आज से जुड़ जाइए, लग जाइए। कस्टमर की लायबिलिटी उतारना आपकी जिम्मेदारी है, मजबूरी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। मजबूरी जिम्मेदारी की डेफिनेशन में यहां पे बोलूं कि अगर आप इसे अपनी मजबूरी समझेंगे तो आप भागेंगे,
जिम्मेदारी समझेंगे तो आगे बढ़ करके निभाएंगे, चुकाएंगे, और इन सारी प्रक्रियाओं में आप अच्छा पैसा भी कमाएंगे, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। शाइन परिवार अपने एक बहुत बड़े सपोर्ट फंड के साथ में मैदान में उतर चुका है, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने एसोसिएट्स के लिए, अपनी साइटों के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी अस्मिता के लिए। और जो इंसान अपनी इज्जत के लिए लड़ता है, उस इंसान को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। और राशिद नसीम ने तो हारना सीखा भी नहीं है। ना मैं हारूंगा, ना मैं थकूंगा, ना मैं रुकूंगा, ना मैं झुकूंगा, तब तक जब तक एक बार फिर से शाइन के नाम को पूरी तरह से क्लियर करके खड़ा ना कर दूं, और शाइन परिवार के हर एक बंदे को एक बार फिर से फख्र करने पे मजबूर ना कर दूं। निवेदन बस इतना है कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में है, स्वेच्छा से रहने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, इंतजार करिए, हम और आप मिलेंगे कोर्ट में। और अगर स्वेच्छा से नहीं है तो कृपया करके नाम वापस ले लीजिए, और अगर साइन किया हुआ गलतनामा पे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कृपया गलत काम मत करिए, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है।